नमस्कार मित्रों, इम्फान IAS PCS क्लासेस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम लोग इस वीडियो में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की पाठ्यक्रम अर्थात सिलेबस पर बात करेंगे। तो देखिए, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में एक प्रारंभिक परीक्षा होती है और एक मुख्य परीक्षा होती है। तो प्रारंभिक परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होते हैं। जो प्रथम प्रश्न पत्र होता है वो सामान्य अध्ययन अर्थात जनरल स्टडी का रहता है, वो 100 प्रश्न रहेगा और 2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न अर्थात 200 नंबर का। द्वितीय प्रश्न पत्र जो रहेगा वो सामान्य अभिरुचि परीक्षण रहता है, वो भी 100 प्रश्न रहेगा और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का अर्थात 200 नंबर का। तो ये प्रारंभिक परीक्षा कुल मिलाकर 4 प्रश्नों का होता है, 400 नंबर का प्रश्न पत्र होता है। जो मुख्य परीक्षा होता है उसमें कुल 7 प्रश्न पत्र होते हैं और ये 1400 नंबर के होते हैं, जिसमें जो पहला प्रश्न पत्र रहेगा वो भाषा रहेगा, मतलब हिंदी भाषा, छत्तीसगढ़ी भाषा। दूसरा निबंध रहेगा। तीसरा सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र। चौथा सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र। तीसरा सामान्य अध्ययन तृतीय प्रश्न पत्र। फिर नेक्स्ट जो है सामान्य अध्ययन चतुर्थ प्रश्न पत्र और नेक्स्ट है सामान्य अध्ययन फिफ्थ प्रश्न पत्र। तो 5 प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन के रहेंगे और एक भाषा और एक निबंध का रहेगा। तो ये टोटल 1400 मार्क्स का रहेगा और इंटरव्यू 150 नंबर का रहेगा, तो टोटल 1550 नंबर का ये पूरा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक और ये मतलब मुख्य परीक्षा में पूरे नंबर 1550 रहते हैं। तो आज हम लोग इसी को थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में देखेंगे। तो जो प्री होता है उसमें जनरल स्टडी जो 100 क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, 200 मार्क्स का रहेगा, 2 घंटे का रहेगा। और जनरल एप्टीट्यूड 100 क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप, वो भी 200 मार्क्स का रहेगा, 2 घंटे का रहेगा। सामान्य अध्ययन का जो सिलेबस है उसमें सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं, भारत का इतिहास और स्वतंत्र भारत, भूगोल मतलब भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था मतलब भारतीय संविधान और अर्थव्यवस्था, खेलकूद। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है छत्तीसगढ़ का भूगोल रहेगा, मुख्यतः इतिहास, संस्कृति, छत्तीसगढ़ की राजनीतिक और अर्थव्यवस्था, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी और अनुसूचित जाति और जनजाति। तो ये प्रारंभिक परीक्षा का जो GS रहेगा ये उसका सिलेबस है। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा उसको कहेंगे जनरल एप्टीट्यूड। तो जनरल एप्टीट्यूड में हमारा बोधगम्यता, संचार कौशल सहित अंतर्वैयक्तिक कौशल, तार्किक कौशल और विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय लेना और समस्या समाधान, सामान्य मानसिक योग्यता, आधारभूत संख्यान, आंकड़ों का निर्वचन और हिंदी भाषा में बोधगम्यता कौशल जो कि 10वीं कक्षा के स्तर का रहेगा। तो ये प्रारंभिक परीक्षा का पूरा सिलेबस है, पाठ्यक्रम है। अब हम लोग यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो वही चीज़ लिखा है कि 2 घंटे का रहेगा, 2 प्रश्न पत्र अनिवार्य रहेगा, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र। जो न्यूनतम अर्हता अंक होता है वो जो अनारक्षित वर्ग के रहेंगे उनके लिए 33% और जो आरक्षित वर्ग के या विकलांग वर्ग के रहेंगे उनको 23% प्राप्त करना अवश्य रहेगा। तो अब हम लोग क्या है मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्रों पर बात करें तो जो प्रश्न पत्र प्रथम होता है वो 3 घंटे का रहेगा, भाषा पे रहेगा, 200 नंबर का रहेगा। दूसरा प्रश्न पत्र निबंध पर रहेगा तो वो भी 3 घंटे का रहेगा, ये 200 अंक का रहेगा। तीसरा प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन प्रथम रहेगा, ये भी 3 घंटे का, 200 नंबर का। चौथा जो है सामान्य अध्ययन द्वितीय 3 घंटे का रहेगा और 200 नंबर का रहेगा। और पांचवा जो प्रश्न पत्र रहेगा वो भी सामान्य अध्ययन का रहेगा, थर्ड 3 घंटे का, 200 नंबर का। जो प्रश्न पत्र 6 रहेगा वो सामान्य अध्ययन चौथा रहेगा, 3 घंटे का, ये भी 200 नंबर का। प्रश्न पत्र 7 जो है वो सामान्य अध्ययन पांचवा रहेगा, 3 घंटे का, 200। तो ये कुल मिलाकर 7 प्रश्न पत्र 1400 अंक का रहेगा।
और उसके बाद आपका इंटरव्यू जो कि आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, मतलब व्यक्तिगत परीक्षण आपका, वो 150 नंबर इंटरव्यू रहेगा। टोटल 1550 नंबर का ये पूरी परीक्षाएं आपको होगी और इस आधार पर मेरिट बनता है, फिर आपका सिलेक्शन होता है। अब इसमें क्या होता है, जो यहाँ पे मुख्य बातें आपको जानना है कि प्रश्न पत्र जो भाषा को छोड़कर अन्य सभी प्रश्न पत्रों का उत्तर अभ्यर्थियों द्वारा इच्छानुसार केवल हिंदी और अंग्रेजी में दिया जाएगा। आप चाहे हिंदी में दे सकते हो, आप हिंदी में दे सकते हो, परंतु उसका मिक्सअप नहीं किया जा सकता, मतलब आप हिंदी अंग्रेजी थोड़ा थोड़ा में नहीं कर सकते हैं। या तो पूरा ही हिंदी में लिखिए या पूरा इंग्लिश में लिखिए। प्रश्न पत्र जो द्वितीय है वो निबंध रहेगा और ये निबंध जो है अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे रहते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के भी जो मुद्दे रहते हैं, चाहे वो समसामयिकी हो चाहे किसी से जो रिलेटेड मुद्दा हो, उसमें आपको ये निबंध लिखना पड़ेगा। ये 750 शब्दों में निबंध लिखना होगा आपको। तो ये प्रश्न पत्र प्रथम और द्वितीय हो गया। जो 3 से 7 तक जो सामान्य अध्ययन का रहता है, उसमें खंड 1 की बात करें तो इसमें क्या है कि विभिन्न भागों से कुल 22 प्रश्न रहेंगे। इसमें सभी प्रश्नों का उत्तर देना होगा और प्रत्येक प्रश्न है 2 अंक होगा। तो ये कुल मिलाकर 44 अंक होंगे और इसकी जो सीमा रहेगी वो 30 वर्ड्स की रहेगी। खंड सेकंड जो है, इसके अंतर्गत कुल 13 प्रश्न दिए जाएंगे, सभी प्रश्नों का उत्तर देना होगा और इसका 4 अंक रहेगा। तो मिलाकर 52 अंक होंगे और इसकी सीमा जो रहेगी वो 60 वर्ड्स की रहेगी। खंड 3 जो है वो उसमें 8 प्रश्न दिए जाएंगे और ये 8 अंक का रहेगा, कुल 64 अंक, और ये समय सीमा जो रहेगी वो 100 वर्ड्स की रहेगी। नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें क्या है, भाग 2 से कुल 2 प्रश्न दिए जाएंगे, केवल एक प्रश्न का ही उत्तर देना होगा। इस खंड के लिए 10 अंक निर्धारित किए गए हैं और उत्तर सीमा 125 वर्ड्स की रहेगी। खंड 5वां जो है, इसमें भाग 1 और भाग 3 क्रमशः 2-2 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से अभ्यर्थी को भागवार केवल एक एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। प्रत्येक प्रश्न हेतु 15 अंक होगा। इस प्रकार इस खंड के लिए अधिकतम 30 अंक होंगे और इसके लिए जो समय सीमा है वर्ड्स की लिमिट है वो 175 वर्ड्स में रहेगा। तो ये पूरा उसका खाका है। अब मुख्य परीक्षा की बात करें तो भाग 1 में जो सामान्य हिंदी का जो सिलेबस रहेगा तो ये रहेगा, वो देखिए, भाषा बोध, संक्षिप्त लेखन, पर्यायवाची, आप इसको गूगल पे डाके डाउनलोड कर सकते हैं। जो जनरल इंग्लिश रहेगा उसमें जैसे कंप्रहेंशन, प्रेसाइज राइटिंग, रीअरेंजमेंट, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, सिनोनिम्स, एंटोनिम, फिलिंग इन द ब्लैंक्स, करेक्शन ऑफ स्पेलिंग, वोकेबुलरी एंड यूजेज, आइडियम्स एंड फ्रेजेज। तो ये सिलेबस रहेगा इंग्लिश का। भाग 3 में आपका छत्तीसगढ़ी भाषा रहेगा। तो छत्तीसगढ़ी भाषा में जैसे छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान, छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास एवं इतिहास, छत्तीसगढ़ी भाषा का साहित्य, तो ये छत्तीसगढ़ी भाषा पूरा है, ये आपके सिलेबस में रहेगा। जो दूसरा प्रश्न पत्र रहेगा वो निबंध रहेगा और इसमें भाग 1 जो रहेगा वो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे जो चर्चा में रहते हैं उसमें रहेगा और ये 750 शब्दों का निबंध लिखना होगा। इस भाग के प्रत्येक मुद्दे है तो अधिकतम 50 अंक निर्धारित किया गया है। दूसरा राज्य जो छत्तीसगढ़ है उसके मुद्दे रहेंगे। अभ्यर्थी को इसमें भी कुल 2 मुद्दों पर निबंध लिखना होगा। इस भाग में 4 मुद्दे दी जाएंगी, जिनमें से 2-2 मुद्दों पर, मतलब केवल 2 मुद्दों पर लगभग 750 वर्डों का आपको निबंध लिखना होगा। इसके लिए भी प्रत्येक मुद्दे हेतु अधिकतम 50 अंक निर्धारित किए गए हैं। मतलब ऊपर से आपको 50-50 2 निबंध और नीचे 2 निबंध, अर्थात ऊपर 100 और नीचे 100। तीसरा जो प्रश्न पत्र रहेगा वो सामान्य अध्ययन का रहेगा। तो सामान्य अध्ययन में भारत का इतिहास रहेगा। तो भारत का इतिहास का सिलेबस आपके पास पूरा है। तो क्रांतिकारी आंदोलन है, आज़ाद हिंद फौज है, भारत छोड़ो आंदोलन, जितने भी आपको पढ़ाए जा रहे हैं इतिहास के, चाहे वो भारत छोड़ो आंदोलन हो, चाहे प्रांतीय गठन हो, बंगाल की स्थापना हो, तो ये भारत के इतिहास रहेगा। दूसरा जो संविधान और लोक प्रशासन रहेगा, भारत का संविधान। तीसरे भाग में छत्तीसगढ़ का इतिहास रहेगा। जो प्रश्न पत्र 4 है वो सामान्य अध्ययन द्वितीय रहेगा, जिसमें मुख्यतः भाग 1 में सामान्य विज्ञान रहेगा, जिसमें रसायन में रासायनिक अभिक्रियाओं की दर,
सामान्य गुण, धातु, खनिज, तब ये केमिस्ट्री रहेगा, ये भौतिक शास्त्र का सिलेबस है, ये जूलॉजी का सिलेबस है। तो मतलब सामान्य विज्ञान में मुख्यतः फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी के जनरल साइंस रहेगा। इसी में भाग 2 में जो रहेगा वो रहेगा योग्यता परीक्षण, तार्किक योग्यता और बुद्धिमत्ता परीक्षण। इसमें कुछ मैथ भी रहेगा, तो देखिए मैथ भी है। भाग 3 में अप्लाइड और व्यवहारिक विज्ञान रहेगा, तो ये देखिए सब सिलेबस दिया है, ऊर्जा संसाधन, आधारभूत ज्ञान, संचार, जैव विविधता का महत्व, इन्वायरमेंट इकोलॉजी के जो काफ़ी पार्ट इसमें है। जो सामान्य अध्ययन थर्ड, जिसे प्रश्न पत्र 5 कह सकते हैं, ये 200 अंक का रहेगा, 3 घंटे का रहेगा। इसमें भारत और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को शामिल किया गया है। तो जो भी भारत की अर्थव्यवस्था है और उससे रिलेटेड जो छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था है उसको इसमें शामिल किया गया है। जैसे राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटल इनकम, भारतीय अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन, जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, मॉनेटरी पॉलिसी, तो ये सिलेबस में है सब। और उसके बाद छत्तीसगढ़ के संबंध में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग का सामाजिक पिछड़ापन, साक्षरता एवं व्यावसायिक संरचना, आय एवं रोजगार के क्षेत्र वितरण में परिवर्तन, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, तो ये पूरा सिलेबस दिया गया है। इसी में भाग 2 में भारत का भूगोल रहेगा। भारत के भूगोल में भारत की भौतिक स्थिति है, भूगर्भिक संरचना है, जनगणना, जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, खाद्यान्न है, दालें, तिलहन, अन्य फसलें हैं, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, खनिज संसाधन, ये सभी आपके सिलेबस में है। भाग 3 में छत्तीसगढ़ का भूगोल रहेगा, तो छत्तीसगढ़ के भी ये सिलेबस है। उसके पश्चात प्रश्न पत्र 6 रहेगा। प्रश्न पत्र जो है सामान्य अध्ययन चौथा है, ये भी 200 अंक का रहेगा, 3 घंटे का। इसमें आपको दर्शन शास्त्र पार्ट 1 रहेगा, जिसमें दर्शन का स्वरूप, उसका संबंध, भारतीय दर्शन, पाश्चात्य दर्शन में अंतर, उपनिषद क्या है, गीता दर्शन क्या है, गुरु घासीदास, छत्तीसगढ़ के संबंध में भी कुछ दर्शन शास्त्र रहेंगे। सोशियोलॉजी समाज शास्त्र भी रहेगा, जिसमें अर्थ क्या है, क्षेत्र, प्रकृति, अध्ययन का महत्व, तो ये पूरा सिलेबस दिया गया है समाज शास्त्र का। और भाग 3 में छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य रहेगा, जिसमें जनजाति, सामाजिक संगठन, विवाह, परिवार, गोत्र, युवा समूह, जनजाति विकास, इतिहास, कार्यक्रम, तो ये छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य में ये सिलेबस में रहेगा। जो हमारा लास्ट प्रश्न पत्र है वो है प्रश्न पत्र 7वां। ये सामान्य अध्ययन का 5वां प्रश्न पत्र है, 200 नंबर का रहेगा और 3 घंटे का पेपर रहेगा। इसमें मुख्यतः कल्याणकारी और विकासात्मक कार्यक्रम और कानून, जैसे सामाजिक और महत्वपूर्ण विधान में भारतीय समाज, सामाजिक बदलाव के एक साधन के रूप में सामाजिक विधान, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, तो ये जो है ये सब सिलेबस में है सामान्य अध्ययन 5 में, अर्थात प्रश्न पत्र 7वें में। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में है तो छत्तीसगढ़ में प्रचलित विभिन्न नियम, अधिनियम उनके छत्तीसगढ़ के निवासियों पर कल्याणकारी और विकासात्मक। तीसरा है छत्तीसगढ़ शासन जो कल्याणकारी योजनाएं लागू करती हैं, तो उन योजनाओं को भी पढ़ना बहुत आवश्यक होता है, उससे भी मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके भाग 2 में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेल, घटनाएं और संगठन से संबंधित है, जबकि भाग 3 जो है वो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थाएं एवं मानव विकास में उनका योगदान है। जैसे कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता, भारत में मानव संसाधन की नियोजितता और उत्पादकता, रोजगार के विभिन्न चलन, ट्रेंड्स, मानव संसाधन विकास में विभिन्न संस्थाओं, परिषदों जैसे उच्च शिक्षा और अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद माने NCERT, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, मुक्त विश्वविद्यालय, भारतीय प्रबंधन संस्थान, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ये अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थाएं और मानव विकास में उनका योगदान रहता है। ये 7वें प्रश्न पत्र में रहेगा GS के पार्ट में। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम पर चर्चा किया। तो इम्फान IAS PCS क्लासेस को लाइक कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी भी भरपूर होती रहे। धन्यवाद।